जब पहली बार जलपरी राजकुमारी जमीन पर आई तो उसे एक बेहोश आदमी मिला। सहज प्रवृत्ति से उसने उसकी सांसें बचाने के लिए उसे मुंह से सांस दी, पर अचानक उसका समुद्री पवित्र रत्न गलती से उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया। उसने उसका सीना दबाकर रत्न निकालने की कोशिश की मगर असफल रही। तभी वह आदमी होश में आ गया। घबराकर लड़की ने उसे एक मुक्का मारा और भागकर वापस समुद्र में चली गई। जब जलपरी रानी को पता चला कि पवित्र रत्न खो गया है तो वह बेहद क्रोधित हुई और राजकुमारी को समुद्र से निर्वासित कर दिया। मजबूर होकर राजकुमारी मानव दुनिया में आ गई, लेकिन गलती से वह पुरुषों के शौचालय में पहुंच गई, जहां से सुरक्षा कर्मियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। डर के मारे वह जोर से मदद के लिए चिल्लाई। उधर उसी आदमी के अंदर जो पवित्र रत्न था उसकी शक्ति सक्रिय हो गई और वह तुरंत वहां पहुंच गया जहां राजकुमारी थी। घबराई हुई राजकुमारी सीधी उसके बाहों में जा गिरी। आदमी ने उसे एक तरफ खींचा और पूछा कि वह कौन है, मगर राजकुमारी का ध्यान केवल उस रत्न पर था। उसने उसके सीने की ओर देखा जहां वह चमक रहा था, लेकिन वह उसे निकाल नहीं पाई। इस मौके का फायदा उठाते हुए आदमी ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और उसे बाहर निकाल दिया। अब राजकुमारी बेघर और उदास सड़कों पर भटक रही थी। तभी उसे एक बूढ़ा समुद्री कछुआ मिला, जिसने बताया कि अब वह पवित्र रत्न उस आदमी के साथ एक हो चुका है और उसे केवल तभी वापस पाया जा सकता है जब वह आदमी उससे सच्चा प्यार कर बैठे। राजकुमारी ने इस बात को गलत समझ लिया। उसे लगा कि अगर वह आंसू बहाएगी तो वह आदमी प्रकट हो जाएगा, इसलिए उसने प्याज और तीखी सरसों खाई ताकि जबरदस्ती रो सके। उसी समय दूर कहीं वह आदमी भी बिना वजह आंसू बहाने लगा, मगर जादू काम नहीं किया और थककर राजकुमारी गहरी नींद में सो गई। तभी एक काली टोपी ने उसके पास गिरकर उसे चौंका दिया और उसके मुंह से अचानक चीख निकली।